में चलाने की कला सिखाने वाले गुरु नहीं है, अपितु जो तत्व का उपदेश करता है, जो परमात्मा को मिलाने का काम करता है, वह गुरु है। तो गुरुवा संति वह वो जन्म तो गुण तश्चवई। तो वैसे बहुत से गुरु होते हैं, पर श्रेष्ठ गुरु कौन है? पुराणज्ञ तेषां मध्ये विशेषतः। जो पुराण की कथा सुनाए वही उत्तम गुरु माना जाता है। तो पुराण वेत्ता जो है, कथा सुनाने वाला अत्यंत पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कथा सुनाने वाला जो वक्ता है उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। कथा सुनाने वाले वक्ता में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कथा सुनाने वाले वक्ता में महाराज समझ लीजिए दयालुता होना चाहिए, साधु होना चाहिए, संत प्रवृत्ति होना चाहिए। तो कथा के वक्ता के क्या गुण है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। तो विरक्त होना चाहिए, कथा सुनाने वाला विरक्त होना चाहिए, विष्णु पर निष्ठा करने वाला होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए और महाराज वेद शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए। ऐसा वक्ता जो होता है वो शिष्य के हृदय में, श्रोता के हृदय में उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता है। जैसे कहते हैं श्रोता भी कैसा होना चाहिए? 4 प्रकार की कथा होती है। एक राजसी कथा होती है, एक सात्विक कथा होती है, एक तामसी कथा होती है और एक निर्गुण कथा होती है। तो महाराज राजसी कथा क्या होती है? एक सप्ताह में यज्ञ के समान जो विधि विधान से किया जाता है वो राजसी कथा होती है। और महाराज समझ लीजिए आलसी कथा क्या होती है? महीने में 6 महीने में कभी स्मरण के साथ कभी विस्मरण के साथ जो कथा श्रवण की जाती है वो कथा जो है तामसी होती है। और महाराज निर्गुण कथा क्या है? निर्गुण का मतलब है श्रवणम एवं मतम, इसकी श्रवण में रुचि हो, चाहे वर्ष लग जाए, चाहे साल लग जाए, या 6 महीना लग जाए, पर आद्योपांत जो कथा श्रवण करता है वो निर्गुण कथा होती है। और महाराज समझ लीजिए श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृष्णाश्रित श्रोता और एक धनाश्रित श्रोता होता है। एक श्रोता कथा करा करके कुछ लेना चाहता है, संतान नहीं तो संतान की कामना चाहता है, पिता की मुक्ति चाहता है, या अन्य कोई बदना कर देता है, उसके लाभ के लिए कथा करता है, तो वो धनाश्रित कथा है। और एक कृष्णाश्रित कथा होती है जिसमें केवल भगवान को पाना, भगवान क्या है उनको जानना है, उस आनंद के लिए जो कथा की जाती है वही श्रेष्ठ कथा मानी जाती है। तो महाराज श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। ये श्रवण सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कान के मार्ग से भगवान जाता है और हृदय में जितना भी कालुष्य है उसको दूर करके आपको शुद्ध और पवित्र बना देता है। तो आप समझ लीजिए 9दा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण ही मानी जाती है। तो बड़े मनोयोग से कथा श्रवण करना चाहिए। कथा अच्छी तरह से संपन्न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और महाराज 5 ब्राह्मणों को बैठा करके शिवाय नमः मंत्र का जप कराना चाहिए और महाराज विधिवत पाठ होना चाहिए और शिव की दीक्षा लेकर के नियम पूर्वक शक्ति के अनुसार कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोता का धर्म है कि गरिष्ठ भोजन ना करे। यदि बिगर भोजन करे काम चल जाए तो अच्छी बात, यदि नहीं चलता तो भोजन कर ले और जैसे ही कथा में सुविधा हो वैसा कर सकता है, 1 नहीं तो 2 बार भी कर सकता है। पर महाराज समझ ली जला हुआ भोजन, बासा भोजन, सेम, मसूर, गाजर, लहसुन, प्याज, ये जितने भी तामसी भोजन हैं जो कथावृत्ति होता है
उसको नहीं खाना चाहिए। महाराज समझ लीजिए, पतित लोगों से संभाषण नहीं करना चाहिए, साधु महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और शिव का पूजन करना चाहिए। जो पोथी होती है शिव पुराण की, उसको साक्षात शिव का स्वरूप समझना चाहिए। इस ढंग से जो मनोयोग से भगवान की शिव की दिव्य अमृतमयी कथा का श्रवण करते हैं, निश्चित ही उनको सुनने का लाभ प्राप्त होता है, उनको मानव जीवन का विधिवत लाभ प्राप्त हो जाता है। ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणानस्तौति कथां शृणोति श्रोतद्वयन्ते भवमुत्तरन्ति। ये जन्म भाजा खलु जीवलोके, जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उनका जीवन तभी सार्थक है जब वो हरि हरि की कथा का श्रवण करेंगे। जिन हरि कथा सुनी नहीं का ना श्रवण रंध्र हरि भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है उनका कान नहीं है, वो कौन है? सांप की बिन है। और नैन नहीं संत दर्श नहीं देखा, आंख से संत महात्माओं का दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, महात्माओं का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र नहीं है। अब तू मोर पंख में जो एक चित्र बना रहता आंख का, वही समझ लो। और जिनने संत महात्माओं को गुरुओं को प्रणाम नहीं किया, ते सिरे कटि तुम मरु समुतीना जे न नमहि हरि गुरु पद मूला, उनका सिर तो कड़वी तूमी के समान होता है। कड़वी तूमी की विशेषता होती है कि संत महात्मा कोई स्वीकार नहीं करता, कड़वी तूमी सब ग्रस्त लोग फेंक देते हैं। जिसको कोई नहीं लेता है उसको संत महात्मा ले लेते। जो खोटा सिक्का है वो साधुओं के पास भी चल जाता। तो उस कड़वी तूमी के एक संत ने ले लिया और लेकर के उसको खूब साफ किया, खूब साफ किया। साफ करने के बाद जितना भी उसकी कड़वाहट थी सब निकाल दी, फिर भी उसकी कड़वाहट गई नहीं। कड़वाहट नहीं गई। और तूमी की विशेषता ये है कि उसका एक भाग ऊंचा रहता है और एक भाग नीचे रहता है, बीच में पतला रहता है। तो उसको खूब ठीक करने का प्रयास किया, उसको बांध करके अपनी कांख में दबा के रखा, कई वर्षों तक रखा। जब देखा कि सत्संग कर लिया है तूमी ने, सत्संग करके पवित्र हो गई है, तो उठा करके उसको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में जैसे ही पधराया, नीचे झुक जाओ। और महाराज गंगा जी में पधराया तो गंगा में भी जाकर के उसका सिर ऊपर की ओर खड़ा रहा। उसका सिर गंगा में भी नहीं झुका, गंगा का जल भी उसमें प्रवेश नहीं किया। और महाराज समझ लीजिए, ऐसे वो लोग माने जाते हैं जो संतों की शरण में जाकर के, महात्माओं की चरणों में जाकर के, गुरुओं का आश्रय लेकर के जिनका सिर नहीं झुकता है, वो उनका सिर कड़वी तूमी के समान माना जाता है। तो महाराज ये जो शो प्राण है, ये सभी प्राणों में श्रेष्ठ है। बोलिए शंकर भगवान की। अभी हम लोगों ने महात्म्य की चर्चा की है, अभी शो पुराण में हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करने के पहले आप एक भजन श्रवण कीजिए, फिर हम लोग शिव पुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार।